स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये 10 जून की तस्वीर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन तमाम डेलीगेट से मुलाकात की जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरी दुनिया में जाकर के अपनी बात रखी। आप जानते हैं कि किस तरीके से भारत पर आतंकवादी हमला हुआ था और उस हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया और उस ऑपरेशन सिंदूर ने खूब सुर्खियां बटोरी। आपको बता दें कि उसी ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस बारे में तमाम जानकारी देने के लिए भारतीय सरकार ने एक डेलीगेट बनाई, जो अलग अलग डेलीगेट एक टीम बनाई गई जिसमें कुल 60 सदस्य जो हैं शामिल हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और इन तमाम लोगों को दुनिया भर के अलग अलग मुल्क में भेजा गया एक टीम बना करके। आपको बताते चले इस पूरी टीम को अगर आप बात करेंगे तो इसमें 60 में 59 सदस्य जो हैं वो गए थे और उन 59 सदस्यों ने अपनी अपनी बात जा करके रखी है। आपको बताते चले इस पूरे मामले के बीच अब उन लोगों से जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करके जो है देश लौटे हैं, यानी कि भारत अब लौट गए हैं, उनसे प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। लेकिन इन मुलाकात के बीच एक चेहरा लोगों के सामने नहीं था और उस चेहरे पर सबकी निगाहें थी। और वो चेहरा इसलिए भी लोगों की निगाहों में कहीं ना कहीं लोग अपनी निगाहों से देखना चाह रहे थे क्योंकि उस चेहरे ने इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में और इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पूरे विश्व के पटल पर भारत को मजबूती के साथ, भारत की आवाज़ मजबूती के साथ बुलंद की और पाकिस्तान की जम करके क्लास लगाई। और वो नाम है असदुद्दीन ओवैसी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात नहीं कर सके, उन्होंने मुलाकात नहीं की। अब इसको लेकर के सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी ने क्या असदुद्दीन ओवैसी को नहीं बुलाया या असदुद्दीन ओवैसी ने जानबूझ करके प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं की। लोग तो ये कहने लगे कि क्या भाईजान को भूल गए देश के प्रधानमंत्री। कोई ये कहने लगे कि क्या जब काम निकल गया तो पहचानते नहीं, ये वाली बात सामने आने लगी। लेकिन असल में इस पूरे मामले की सच्चाई कुछ और है। इस पूरे मामले को लेकर के आपको बता दें, जब एएनआई, जिन्हें आप जानते हैं कि न्यूज़ एजेंसी है, उन्होंने फ़ोन कॉल पर असदुद्दीन ओवैसी से बातचीत की तो उन्होंने जो बातें बताई है वो अब हम आपको बता देते हैं। इस मामले में ना तो कोई ऐसी बात है कि उन्हें बुलाया नहीं गया या ओवैसी साहब जानबूझ करके आए नहीं, बल्कि इसके पीछे की वजह यह है कि असदुद्दीन ओवैसी के ख़ास रिलेटिव और उनके एक बहुत करीबी दोस्त, उनके आप बचपन के दोस्त कह सकते हैं, उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी और यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब उन्हें लेकर के दुबई चले गए, यानी कि वो देश में नहीं हैं। और इसी वजह से असदुद्दीन ओवैसी इस मीटिंग में नहीं थे, प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने मुलाकात नहीं की। आपने तस्वीरों में देखा किस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा सलमान खुर्शीद नज़र आ रहे हैं, लेकिन ओवैसी साहब कहीं भी नहीं हैं। अब इस पूरे मामले के बाद बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी ने जानबूझ करके इस मुलाकात से जो है रास्ता काट लिया। वो नहीं चाहते थे कि उनकी मुलाकात उनकी मुलाकात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या जानबूझ करके ओवैसी साहब ने ऐसा किया है या फिर वाकईतन जो वो बता रहे हैं यही एक बड़ी वजह है? आपको बताते चलें, इस डेलीगेट ने जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पूरी टीम थी, उनके जो हेड हैं, उन्हें ओवैसी साहब ने पूर्व में ही इन्फॉर्म कर दिया था कि वो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात नहीं कर सकेंगे। आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।